क्या आपने कभी सोचा है कोई ट्रेकिंग पर जाए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच और फिर कभी लौटकर ही ना आए, बस उसके कदमों के निशान बर्फ में धीरे धीरे मिटते हुए। ऐसा ही हुआ था जब 9 लोगों का एक हाइकिंग ग्रुप रूस के नॉर्दर्न उरल माउंटेन्स पर हाइकिंग करने गया। ये बात है 1 और 2 फरवरी 1959 की। अब ये ग्रुप अपनी हाइकिंग पर निकले, जैसे हर बार निकला करते थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी हाइकिंग थी। अब आप लोग क्यूरियस हो गए होंगे कि आखिर इनके बारे में सबको पता कैसे चला जब ये ग्रुप फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या था उस रहस्यमयी रात में। ये सब शुरू हुआ जब ये हाइकिंग ग्रुप अपने शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर वापस नहीं लौटे। उन्हें 12 फरवरी तक एक गांव विझाई में पहुंचकर यह मैसेज देना था कि वे सही सलामत पहुंच गए हैं, मगर किसी को भी उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला। तो सब ने कुछ दिन इंतजार किया, क्योंकि हाइकिंग में 2 से 3 दिन का फर्क तो हो ही सकता है। लेकिन देखते देखते 20 फरवरी हो गई और अब भी कोई मैसेज नहीं आया था। उनकी फैमिलीज और अथॉरिटीज सभी घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च टीम को उनके कैंप तक पहुंचने में 6 दिन लग गए, और जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि टेंट पूरी तरह तहस नहस था। वो टेंट अंदर से फटा हुआ था और उसके अंदर ही सारे हाइकर्स का सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे कपड़े, जूते और खाना। सर्च टीम ने तुरंत उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू किया। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते वे जंगल के किनारे तक पहुंच गए। वहां उन्हें 2 डेड बॉडीज मिली जो हाइकर्स की ही थी। उन दोनों ने बस अंडरवियर पहना हुआ था, इसके अलावा और कुछ नहीं, ना कपड़े ना ही जूते। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये लोग बिना कपड़ों के टेंट से बाहर निकलकर इतनी दूर आ गए? क्या ये किसी चीज से भाग रहे थे, या फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें टेंट छोड़ने पर मजबूर कर गया? उसके बाद और 3 बॉडीज मिली। ये बॉडीज टेंट के आसपास ही थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग टेंट के पास वापस आने की कोशिश कर रहे थे, मगर ठंड की वजह से उन्हें भी हाइपोथर्मिया हो गया था, जैसे उन पहली 2 बॉडीज को हुआ था। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान सामान्य से बहुत नीचे गिर जाता है। यह आमतौर पर तेज ठंड में लंबे समय तक रहने से होता है। इसके कारण शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, और अगर समय पर इलाज न हो तो मौत हो सकती है। और बाकी 4 हाइकर्स की बॉडी उसी पहाड़ के पास एक नदी में मिली। इनमें से 3 के सिर के सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज थे, 2 की एक आंख गायब थी और 1 की जुबान। सोचो ये कितना दर्दनाक होगा। मुझे तो यह सोचकर ही बुरा लग रहा है। इनमें से 1 की आईब्रो भी गायब थी और 1 के सिर की खोपड़ी में क्रैक था। ये सब हालात और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावने थे। अब सभी 9 हाइकर्स की बॉडी तो मिल गई थी, मगर उनके मरने का सही कारण कोई नहीं जान पाया। इसलिए रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से कई थ्योरीज सामने आईं, जैसे एवालंच आया होगा तो ये लोग बिना कपड़े पहने जल्दी जल्दी में टेंट से भागे होंगे, या फिर शायद कोई एनिमल अटैक हुआ हो, या कैटाबैटिक विंड्स यानी तेज और ठंडी हवाओं के कारण ये हादसा हुआ हो। और एक और थ्योरी ये भी आई कि इसमें कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन कोई मिलिट्री ऐसा क्यों करेगी? तो ये थ्योरी तो मुझे भी बकवास लगती है। मुझे सबसे सही एवालंच वाली थ्योरी लगती है, क्योंकि इससे काफी चीजें समझ में आती हैं, मगर फिर भी कुछ सवाल आज तक अनसुलझे हैं। 2019 में रूस ने इस केस को फिर से खोला। 2020 में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी मौत एवालंच के कारण ही हुई थी। एवालंच के कारण उनकी विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। इससे घबराकर उन्होंने तुरंत कैंप छोड़ दिया होगा, और जल्दबाजी में कपड़े तक पहनने का समय नहीं मिला। ठंड और हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मौत हो गई। उन हालात में
वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये नतीजा इस घटना के रहस्य को काफी हद तक हल कर देता है, मगर फिर भी कुछ सवाल लोगों के मन में अब भी बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और ऐसी ही वीडियो देखने हों तो कमेंट में लाल दिल का इमोजी जरूर डालें। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।